सबसे आगे रहने के लिए इस वीडियो में जानिए दिन भर की ताज़ा खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। बस आपको बने रहना होगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए बिना किसी देरी के जान लेते हैं सुपर फास्ट दिन भर की ताज़ा खबरें। पहली बड़ी खबर, जीत की हैट्रिक के बाद वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, करेंगे पीएम किसान योजना की 17वीं किश्त जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। वे देश भर के 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों के लिए पीएम किसान योजना की किश्त भी जारी करेंगे। इसी के साथ राजस्थान लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक इस मुलाकात में सीएम शर्मा ने प्रदेश की सभी 25 सीटों पर भाजपा के प्रदर्शन को लेकर चर्चा की। वहीं राहुल को वायनाड और रायबरेली की जनता में किसी एक को चुनना था। उन्होंने वायनाड की सीट को ही छोड़ने और रायबरेली सीट से सांसद बने रहने का फैसला किया। अब प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के साथ ही सियासी डेब्यू करेंगी। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि बैंक के पास पूंजी और कमाई की पर्याप्त संभावना नहीं है। वहीं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व तिब्बत प्रमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच शुरू, हिरासत में है येंगजी। अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन के संदेह में जांच चल रही है। वहीं दोस्तों देखिए, भारत और स्पेन मिलकर कर रहे इस प्रोजेक्ट पर काम, चीन और पाकिस्तान की बड़ी बेचैनी। बता दें कि भारतीय नौसेना के फील्ड ट्रायल की योजना जून के पिछले हफ्ते में नवनिथिया के शिपयार्ड कोटजेना में बनी। इसी के साथ मणिपुर हिंसा पर अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बता दें कि पिछले वर्ष 3 मई से मणिपुर में 2 समुदायों कुकी और मैतेई के बीच संघर्ष चल रहा है। वहीं एसबीआई बढ़ाएगा फर्मों को ऋण की ब्याज दर, एमसीएलआर में वृद्धि संभव। स्टेट बैंक ने अगले कुछ महीनों में 10 से 15 आधार अंक तक कॉर्पोरेट ऋण की ब्याज दरें बढ़ाने के संकेत दिए। नकदी की किल्लत और बढ़ती रकम की लागत के कारण एमसीएलआर में भी इजाफा संभव है। वहीं दोस्तों, हमास से जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा फैसला, वॉर कैबिनेट को किया भंग। जानिए क्यों उठाया ये कदम। प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्होंने अपनी वॉर कैबिनेट को भंग कर दिया है। बता दें कि इसी वॉर कैबिनेट को गाजा का युद्ध संचालित करने का जिम्मा सौंपा गया था। इसी के साथ एलन मस्क का ईवीएम पर किया पोस्ट विवादों में बना हुआ है। मस्क की इस बात को पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सिरे से नकार दिया है। एक इंटरव्यू में वे कहते हैं कि मस्क इस बात को लेकर गलत है। अगर मस्क की बात सही है तो टेस्ला को भी हैक किया जा सकता है। वहीं दोस्तों देखिए अगली खबर, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि हमने पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें बढ़ाई हैं, फिर भी कर्नाटक में पड़ोसी राज्यों की तुलना में कीमत कम ही है। लेकिन भाजपा के लोग इसे राजनीतिक कारणों से मुद्दा बना रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। इसी बीच दोस्तों देखिए अगली खबर, भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साझेदार संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई से सोने और चांदी का आयात में बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023 से 24 में 210% बढ़कर $10.7 अरब हो गया। वहीं गौतम गंभीर इकलौते उम्मीदवार हैं जिन्होंने सीनियर पुरुष टीम की कोचिंग के लिए अप्लाई किया है। वो क्रिकेट एडवाइजरी समिति को इंटरव्यू देंगे। ये इंटरव्यू जूम कॉल पर होगा और खबरों के अनुसार गंभीर के अलावा किसी अन्य ने अप्लाई ही नहीं किया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी संसद में रखेंगे स्पीकर के नाम का प्रस्ताव। अगले दिन राष्ट्रपति का संबोधन, स्तर के दौरान लोकसभा स्पीकर के साथ साथ डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होना है। इसके अलावा नए सांसदों का शपथ ग्रहण भी होगा। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी के पास खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस में पीछे से एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी है। इस हादसे में 15 लोगों की मौत और 60 लोग घायल हैं। हालांकि रेल मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ट्रेन हादसे में 7 यात्रियों और 2 रेलवे कर्मचारियों की मौत हुई है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रविवार को कहा कि उनकी गठबंधन सरकार 2 लाख रुपए तक के कृषि लोन को माफ करने और मुफ्त बिजली कोटा बढ़ाकर 200 यूनिट करने पर विचार कर रही है। इसी बीच मध्य इक्वाडोर में भूस्खलन के कारण मलबा एक राजमार्ग पर आ गिरा, जिसमें कम से कम 6 लोगों की दबकर मौत हो गई है और 30 अन्य लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण देश भर में नदियां उफान पर हैं। वहीं देखिए नई अपडेट सामने आ रही है कि नई लोकसभा में भाजपा स्पीकर का पद अपने पास ही रखेगी। इसके अलावा पार्टी ने डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के बदले सहयोगी दलों को देने का निर्णय किया है। इस आशय का संदेश पार्टी ने सहयोगी दलों को दे दिया है। वहीं अगली खबर, दिल्ली सरकार की
मंत्री आतिशी का मानना है कि दिल्ली अपने स्तर पर पेयजल की मांग पूरा करने के लिए कच्चे पानी की व्यवस्था नहीं कर सकती। इसकी हमेशा पड़ोसी राज्यों व पानी के मामले में संपन्न राज्यों पर निर्भरता रही है। इसी के साथ बता दें कि काशी विश्वनाथ धाम व बाबा बैद्यनाथ धाम के बीच आना जाना और आसान हो जाएगा। सावन महीने से पहले दोनों तीर्थ स्थलों के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया जाएगा। उम्मीद है कि इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल हरी झंडी दिखाएंगे। इसी के साथ सेंसेक्स 226.62 अंकों की बढ़त के साथ 77,244.17 के स्तर पर पहुंच गया। दूसरी ओर निफ्टी 78.91 अंकों की बढ़त के साथ 23,544.50 पर कारोबार करता दिखा। इसी के साथ मुक्त कारोबार समझौते के कारण भारत का संयुक्त अरब अमीरात से सोने चांदी का आयात 2023 से 24 में 210% बढ़कर 10.7 अरब डॉलर पहुंच गया। 2022 से 2023 में ये 3.5 अरब डॉलर था। इसी के साथ आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में लगभग हर उन्नत लोकतांत्रिक देशों में चुनावी प्रथाओं में कागजी मतपत्रों का उपयोग किया जाता है, ईवीएम का नहीं। वहीं दोस्तों देखिए, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच भारत की जीडीपी ग्रोथ को 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने अपनी वैश्विक आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा कि उपभोक्ता खर्च में सुधार और बढ़े हुए निवेश की वजह विकास दर में तेजी आ सकती है। वहीं एप्पल अपने यूजर्स के लिए पे लेटर सर्विस को हमेशा के लिए बंद कर रहा है। कंपनी का कहना है कि ये पे लेटर सर्विस के तहत नई लोन ऑफरिंग को बंद किया जा रहा है। हालांकि कंपनी के इस फैसले का पुराने लोन ऑफरिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं पुणे जिले की पुरंदर, बारामती, इंदापुर और डौंड तहसीलों में सूखे जैसी स्थिति पर एनसीपी के नेता शरद पवार ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे को चिट्ठी लिखकर सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए एक बैठक बुलाने की मांग की है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलेवान और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और उभरती हुई ICET पर अमेरिका भारत पहल की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो चाचा अजीत पवार की एनसीपी गुट को लेकर भतीजे रोहित पवार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि रंकापा के 18 से 19 विधायक राज्यसभा विधानसभा के आगामी मानसून स्तर के बाद उनके पाले यानी कि शरद पवार गुट में आ जाएंगे। वहीं पंजाब के श्री कीरतपुर साहिब सीमावर्ती गांव मोड़ा के टोल प्लाजा के पास देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें एक व्यक्ति की मौत और करीब 8 लोग घायल होने की सूचना है। हिमाचल प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुटी हुई है। वहीं बता दें कि हमास के लड़ाके इजरायली सेना पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और मोर्टर से हमला कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ऐसे ही एक घातक हमले में 8 इजरायली सैनिक मारे गए थे। 7 हफ्ते से राफा में चल रहे जमीनी हमले में 550 फिलिस्तीनी लड़ाके मारे गए और इजरायल के 22 सैनिक भी मारे गए। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्र शासित प्रदेश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों को जम्मू क्षेत्र में उभरते आतंकवाद को करारा जवाब देने और किसी भी कीमत पर इसे फिर से पनपने से रोकने का निर्देश दिया। साथ ही अमरनाथ यात्रा के लिए पूर्ण सुरक्षा कवर पर भी जोर दिया। इसी के साथ अगली खबर, सऊदी अरब में हीट स्ट्रोक का टॉर्चर, 14 हज यात्रियों की मौत। सऊदी अरब में इस समय तापमान 47 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है दोस्तों, जिससे हज यात्रियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हीट स्ट्रोक के कारण 6 जॉर्डन नागरिकों की मौत की पुष्टि की गई है। वहीं दोस्तों, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधाओं को दूर करने और अधिक जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने के लिए चौहान ने निर्देश दिए। MSP और पेंशन योजनाओं की समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं IIT नासा के शोधकर्ताओं का अंतरिक्ष स्टेशन पर नया अध्ययन। IIT मद्रास और नासा के शोधकर्ता अंतरिक्ष स्टेशन पर रेजिस्टेंस जम्प्स के अनुकूलन और विकास का अध्ययन कर पृथ्वी पर चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश में है। वहीं कोविड-19 महामारी के बाद मानवता अब एक नए खतरे का सामना कर रही है। ये एक स्पेक्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी कि STSS नामक एक मांस खाने वाला बैक्टीरियल संक्रमण है। ये गंभीर संक्रमण 48 घंटों के अंदर जानलेवा साबित हो सकता है। वहीं मनमर्जी से मरीजों को रेफर नहीं कर सकते रेजिडेंट डॉक्टर, कंसल्टेंट से लेनी होगी सलाह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग में रेफर करने से संबंधित दिशा निर्देश पहली बार जारी किए हैं। वहीं हुंडई मोटर कंपनी का शेयर रिकॉर्ड ऊंचे स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि निवेशकों ने इस दक्षिण कोरियाई वाहन निर्माता द्वारा अपनी भारतीय इकाई को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्ध कराने की योजना बनाई है।
वहीं मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में आरक्षण के दायरे को और बढ़ाया ही है, लेकिन विपक्ष के दुष्प्रचार के चलते आरक्षित वर्ग में ये भय पैदा हो गया है कि कहीं 400 सीटें पाने के बाद मोदी सरकार आरक्षण खत्म न कर दे, क्योंकि आरक्षित वर्ग आरक्षण के लाभ हासिल करते रहना चाहता है और वो उसके लिए एक बड़ा संबल है, इसीलिए उसने उसके खिलाफ वोट दिया। वहीं भारत में राजनीतिक सुधारों, विशेषतः चुनाव सुधार की गति बहुत धीमी है। ये एक प्रशंसनीय राजनीतिक सुधार है। कुछ लोगों का तर्क है कि इससे संघवाद को क्षति होगी। ये कहना गलत है। सभी राज्य एक साथ एक चुनाव में राज्यों एवं केंद्र के मुद्दे एक साथ उठाएंगे। वहीं दोस्तों, सरकार को चाहिए कि वो इन नकली सेवकों को भी कुछ सबक सिखाए। नीट यूजी में गड़बड़ी को मोदी सरकार को एक खतरे की घंटी के रूप में लेने की जरूरत है। इसी बीच खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।